स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इन्होंने इस पाठ में हमारे मन को यानी अपने मन से प्रश्न पूछा है कि क्या निराश होना चाहिए हमें जब सामने जो अवस्था है, जो आजकल की जो विपरीत अवस्था है उससे देखकर, उससे घबराकर क्या हमारे मन को निराश हो जाना चाहिए। तो इसी पे आधारित है ये पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब ये सारी परिस्थितियाँ देख कर रेखा कह रहा है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, बहुत दुखी हो जाता है और हार मानने लगता है। क्योंकि आजकल तो समाचार पत्रों में बहुत सारी इतनी ऐसी ही भयानक इस ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी के समाचार भरे पड़े रहते हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि कोई भी अब ईमानदार व्यक्ति हमारे सम्मुख नहीं है। हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से ही देखता ही रहे। जो जितने ही ऊंचे पद पे यानी कि जितने ऊंचे पद पे लोग विद्यमान हैं उतने ही उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम, बिल्कुल ही नहीं। स्थिति ऐसी है कि तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक यहाँ कह रहा है कि कभी अब सारी स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, यानी जो काम कुछ करता है या सारी गलतियाँ उसी की निकाली जाती हैं, और जो कुछ नहीं करता वो अपना बैठ के आगे बैठा रहता है और उसको नहीं, उसकी गलतियों का कोई कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। उसके जो सबके सारे जो काम करता है व्यक्ति, उसके सारे गुण भुला देते हैं और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। और इसीलिए ऐसा लगता है कि हर आदमी में दोष अधिक दिख रहे हैं और दोषी अधिक हैं और वो गुणी या तो है नहीं या फिर बहुत कम है। ऐसी स्थिति लेखक के अनुसार बहुत ही चिंता का विषय है। आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। यह मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो हमारे जो बड़े बड़े महान नेता हुए हैं, तिलक हैं, गांधी जी ने, इन्होंने जो सपना देखा था वो ऐसे भारतवर्ष का सपना नहीं देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जी ने जो बहुत महान संस्कृति की शुरुआत की थी, वो क्या ये सब डूब चुका है हमारे देश में। तो क्या एक तरफ उसका मन मतलब पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत खुश होता है, फिर ऐसा उसको लगता है कि ये सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं। वह पुनः अपने से पूछते हैं, आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, ये सभी देशों, ये सारी चीज़ें क्या इतनी जो पुरानी और सभ्यता समाज की थी हमारी, वो ऐसे महान मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मतलब ये क्या समाप्त हो चुका है। इसमें जो एक बहुत ही अच्छी भावनाएं थी, जो पुराने लोगों ने बहुत अच्छी भावनाओं के साथ एक संस्कृति की शुरुआत की थी, क्या वो संस्कृति विलुप्त हो चुकी है। क्या यही है, ये हमारे यही भारत का सपना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अब दूसरी तरफ पुनः वो लेखक कहता है कि नहीं, माने हमारा जो बहुत महान नेताओं ने जो सपना देखा था भारत का, भारत वैसा ही रहेगा और वैसा ही है। नीचे आगे देखिए,
यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक कह रहा है ये बात सही है कि बहुत समय से कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है कि जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी दिखाता है, वो मतलब वो ऐसे भोले भाले व्यक्ति जो हैं पिस रहे हैं, यानी उनकी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो झूठ बोलते हैं, फरेब दिखाते हैं और जो गलत काम करते हैं, वे ही फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी भीरू मतलब बहुत कमज़ोर और बेबस लोगों के हिस्से में ही सच्चाई है। बाकी जो ईमानदारी व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है कि वो मूर्ख है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। और ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े महान मूल्य थे, जो हमारे नेताओं ने प्रदान किए, जो अच्छे और पुरानी संस्कृतियाँ जो थी, वो अब उनकी जो आस्थाएं हैं, जो एक जिस आस्था पे वो टिकी हुई थी, ऐसा लगता है कि वो हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ कह रहे हैं, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बहुत जो भारतवर्ष में क्या है, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, हमारी जो संस्कृति में भौतिक वस्तु यानी जो आराम पसंद जीवन के लिए जो आजकल नई नई जितनी भी तकनीक के द्वारा हमारी जो भौतिक वस्तुओं का हम जो प्रयोग करने लगे हैं, केवल वही उसी को महत्व नहीं दिया गया है। जो हमारे अंदर, जो व्यक्तियों के अंदर आंतरिक भाव, आंतरिक जो महान आंतरिक गुण स्थिर हैं, वो बजाय इसके वो भौतिक वस्तुएं हमारे देश के वो नहीं है, बल्कि ये गुण जो स्थिर रूप से वही चरम और परम है। भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा आंतरिक गुणों को महत्व दिया गया। यहाँ लेखक का कहने का तात्पर्य ये है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, है ना। ये सारे जो भी विचार हैं, ये सब हर आदमी में स्वाभाविक रूप से रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये सारी भावनाएं, लोभ, मोह, काम, क्रोध तो सबके मन में होते हैं, परंतु इनको एक हद तक ही प्रधानता देनी चाहिए। सब सर्व प्रधान नहीं समझना चाहिए। और अगर सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया, ऐसी बुद्धि, तो आदमी जो है बुरे आचरण से ग्रसित हो जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना और ऐसे आचरण को कभी भी भारतवर्ष ने अच्छा नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब दूसरी तरफ लेखक कह रहा है कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को ठीक कर रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो विपरीत परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ, जैसे कि भूख, अगर बहुत गरीब व्यक्ति अगर भूखा है तो उसकी हम अगर उपेक्षा ना करके कुछ उपाय उसके लिए उपलब्ध कराएं कि क्या किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी ना बढ़े। बीमार के लिए दवा, और अगर व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए दवा भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो पुनः ठीक हो सके। गुमराह को ठीक रास्ते, अगर व्यक्ति गलत रास्ते पे चल पड़ा है तो उसे क्या किया जा सकता है, क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं जिससे कि वो ठीक राह पे वापस आ सके। तो इन सारी चीज़ों की भी अगर जो भी परेशानियां आ रही हैं, लेखक के अनुसार इन सभी चीज़ों का उपाय निकालना चाहिए और उसे प्रभावपूर्ण तरीके से समाज में प्रतिस्थापित करना चाहिए। आगे देखिए, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक की जो करोड़ों दरिद्र गरीब लोग हैं, इनको दूर, इनकी अवस्था को और बेहतर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। किस किस जगहों पे? कृषि, उद्योग, वाणिज्य, इन सारे जो स्वास्थ्य की स्थिति, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने के लिए क्या किया गया? सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब इन सब सेक्टर्स में, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। तो क्या होता है कि जिनके द्वारा ये कार्य
पूर्ण कराए जाने के लिए हाँ, प्राय जिनके द्वारा ये कार्य पूर्ण कराने किए जाने चाहिए, वे पूरे हर समय जो है पवित्र मन से यानी कि निष्पक्ष भाव होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जो अपना लक्ष्य होता है और अपनी ही सुख सुविधा का लक्ष्य को छोड़कर अपनी सुख सुविधा का ध्यान देने लगते हैं। जैसा कि आजकल नेता है या बड़े पद पर बैठने वाले जो कुछ लोग हैं, क्या होता है कि जिस कार्य के लिए उनको वो पद दिया जाता है, वो उस कार्य की गरिमा से नीचे गिरकर अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष क्या कर रहा है, हमेशा जो है धर्म स्थापित करता है। धर्म का यहाँ पे तात्पर्य है जो अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना के हमेशा विश्वास करता आया है। तो आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कानून व्यवस्था भी हमारे यहाँ बहुत उचित नहीं है। कानून को अक्सर लोग इतनी गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और धर्म को धोखा भी दे देते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म में भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। और क्या यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जो लोग धर्म भीरू यानी जो अधर्मी लोग हैं, वे जब कानून में कुछ कमियां रह जाती हैं उसको तोड़ मरोड़ कर उसका लाभ उठाने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं। लास्ट पैसेज है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, यानी ऊपर से चाहे जो कुछ भी दिख रहा है, आंतरिक रूप से क्या है, भारतवर्ष अभी यानी भारत में यह अभी भी अनुभव किया जा रहा है कि धर्म जो है अभी भी कानून से ऊपर है। यानी सही और गलत का जो रास्ता है वो धर्मानुसार धर्म को ऊपर रखा जाता है, अधर्म को नीचे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। तो किसके मूल बने? ये धर्म जो है हमारे सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता मतलब जो हम आंतरिक रूप से आध्यात्मिक यानी कि ईश्वर में लीन रहना, इसके मूल बने हैं। वे सब अब दब गए हैं। ऐसा लगता है ये सब अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं अभी। वो तो बस धीरे धीरे वो दब गए हैं कि कुछ ऊपरी गलत आदमियों की प्रवृत्ति से, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। मतलब कि अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मनुष्य से प्रेम करते हैं, एक मनुष्य और महिलाओं को सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। मतलब अभी भी उनके अंदर, उनकी आत्मा में ये जीवित है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान का संग्रह करते हैं। यानी जो गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनका संग्रह करते हैं, आज भी उन लोगों की उन चीज़ों को गलत समझा जाता है। आगे है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। जब कोई दोषी साबित होता है तो उसकी बातों को वहाँ पर क्या कहते हैं, सबके सामने बताना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरी यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें, लेकिन उसके आचरण के गलत पक्ष को, यानी अगर पक्ष गलत है तो उसको उद्घाटित करके उसमें रस नहीं लेना चाहिए, उसमें खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ गलत हो जाएगी। और दोष घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बस दूसरों की दोषों को सबके सामने प्रस्तुत करने में लग जाते हैं, इसी को अपना कर्तव्य मान लेते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, यानी लेकिन दूसरों की बुराई में कभी भी खुश होने के बजाय उसमें रस लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, और अच्छी बातों को हम उस तरह से उजागर नहीं करते हैं जितनी की बुरी बात को।
सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं अक्सर घटित होती जाती हैं। नेक्स्ट, लेखक आगे एक घटना के बारे में बता रहा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ और उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। लेखक यहाँ बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें जीवन भर हम उससे प्रभावित होकर हुए बिना नहीं रह पाते। यहाँ पे लेखक बता रहा है कि जो टिकट टेकर था, वो जब गाड़ी में आया तो उसने 10 रुपये के बजाय लेखक ने उसे गलती से 100 रुपये दे दिए, लेकिन उस टिकट चेकर ने आकर वापस उसको हाथ में 90 रुपये लौटा दिए, जो इस बात की और उसके चेहरे पे जो वो कार्य करने के बाद जो उसके चेहरे पे खुशी थी, संतोष था, ये देखकर ऐसा लगता था कि अभी भी बहुत कुछ इस संसार में ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति बुरे हों, बहुत से अच्छे भी व्यक्ति हैं जो इस तरह के कार्य को क्रियान्वित करते हैं। आगे, कैसे कहूँ कि इसीलिए लेखक कह रहा है, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक कह रहा है कि अब मैं ये सब देखकर कैसे कह सकता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है या ख़त्म हो गई है। इसके अलावा बहुत सारी बुरी घटनाएं भी हुई। अवांछित घटनाएं मतलब जिसकी इच्छा हम नहीं करते, यानी बुरी घटनाएं हुई हैं, परंतु ये एक घटना उन सब घटनाओं पर ज़्यादा भारी है, यानी प्रभावशाली है मेरे लिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, अब लेखक एक दूसरी घटना का वर्णन कर रहा है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य मतलब जहाँ हमें पहुँचना है, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस अब नहीं चल पा रही थी। उसके आगे रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि यह हमें धोखा देने जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो ये सारी स्थिति थी जो बस एक जगह पे रुकी थी। आगे देखें, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से मतलब बहुत ही मायूसी, बहुत ही बेचारगी के साथ, यानी उस समय जिस पर दया आ जाए, और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने उसे यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मेरे मत आइए, यह धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ये सब उनके मन में बातें उमड़ रही थी कि शायद ऐसा ना हो कि कंडक्टर ही डाकुओं से मिला हो और हमें यहाँ पे छोड़कर वो चला गया है और अब डाकू हम पे आक्रमण कर सकते हैं। आगे, मैं भी बहुत भयभीत था, मैं मतलब लेखक, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मतलब जो बस में यात्री थे उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
अगर जो कोई भी परेशानी उपस्थित होगी तो वो उन्होंने ड्राइवर को घेर रखा था कि जैसे ही उन्हें लगेगा कि कहीं गलत हो रहा है, तो हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो ड्राइवर को मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, फिर भी मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। तो एक इस घटना से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि कई बार हम जिस पर शंका करते हैं, जिसे बुरा गलत समझने जा रहे होते हैं, कई बार वो विपरीत होता है, वैसा होता नहीं है और हमें अंततः अपने किए का अफसोस होता है। आगे कैसे कहूँ, अब लेखक इसी संदर्भ में कह रहा है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि ऐसा कैसे कह सकता हूँ इस घटना के बाद भी कि लोगों में मनुष्यता ख़त्म हो गई है। और जैसे कि वो जो कंडक्टर था उसके बच्चे के लिए दूध भी लेकर आया, तो उससे भी उसने वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ कि अब लोगों में दया माया यानी दया ममता नहीं है, यानी कि ये घटना उसको पुनः अब ये समाज और ये इस राष्ट्र में अभी भी बहुत क्या कहते हैं, लोगों में अभी भी अच्छाइयाँ हैं, इस बात की ओर इंगित करती है। आगे ये देखिए, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर। विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती ही है। लेखक पुनः कहता है, बहुत जगह मैं ठगा गया हूँ, यानी लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है, और लेकिन बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात मेरे साथ हुआ है। केवल उन्हीं, अगर मैं, आगे लेखक कह रहा है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि अगर हम केवल उसी बात की ओर सोचेंगे कि हमारे साथ ये हुआ है, बुरा हुआ है, मतलब विश्वासघात हुआ है, ठगी हुई है, तो जीवन तो बहुत ही कष्टकारी हो जाएगा, हम बिल्कुल निढाल हो जाएंगे और हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु ऐसी भी बहुत जो घटनाएं हुई हैं जो लोगों ने अकारण ही हम सहायता की है, तो उन बातों को याद करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूं। यहाँ पे वो कवि अपना, वो जो लेखक है, अपनी ही बात पर, अपनी घटना के बाद एक और जो कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा ये इस बात को बताया है कि अगर जीवन में भले ही कितना वो नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, पर ईश्वर से प्रार्थना क्या की है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी परिस्थिति में इतना सशक्त बनाना कि हम आप पर, कम से कम आप पे संदेह ना करें कि हमारे साथ आगे भी बुरा ही होगा, ऐसा हम ना सोचें। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। लेखक आखिर में कह रहा है कि जो बहुत सारी जो तरीके हैं, रास्ते हैं, आजकल जो मनुष्य ने जो तरीके रास्ते बना रखे हैं, वो गलत नतीजे, यानी उसका अंत में बहुत खराब नतीजा या बहुत परिणाम जो है वो गलत पहुंच रहा है। तो ये ऐसे तरीकों को, ऐसे रास्तों को हमें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, बहुत ऐसा नहीं है कि इनमें बदलाव नहीं आया है, धीरे धीरे काफ़ी कुछ पॉजिटिव बदलाव भी आ रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। लेखक पुनः कह रहा है, अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम अपने धीरे धीरे बदलाव लाने की बहुत संभावनाएं हैं, जिनके द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी ही रहेगी। लेखक पुनः पाठकों को कह रहा है कि जो भारतवर्ष हमारा पहले जो बहुत महान बनने की स्वप्न देखा गया था, हम उसको आज भी उसको पुनः जागृत कर सकते हैं, उसको वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है।
और हमेशा रहेगी। चाहे कितनी भी खराबियाँ, चाहे कितनी भी गलत काम हो, तो हम उसको धीरे धीरे ख़त्म करके अच्छाई को अग्रसर हो सकते हैं और वापस अपने भारत को पुनः महान भारतवर्ष बनाने में बनाने का कार्य कर सकते हैं। और अंत में पुनः लेखक क्या कह रहा है? हे मेरा मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जीवन में बहुत संभावनाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर पाठ का लेखन किया है, और इस पाठ को आप लोग पुनः पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। जो इसके आपके विचार से क्वेश्चन है ना, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है, तो आपके विचार से इस बात के क्या कारण हो सकते हैं? आप इस प्रश्न को करेंगे अपनी कॉपी में। इससे पहले एक शब्दार्थ हम थोड़ा से देख लें। धर्म भीरु, जिसे धर्म छूटने का भय हो, यानी जिसको इस बात का डर है कि उससे धर्म छूटा जा रहा है, अधर्म से डरने वाला। ठीक है, अधर्म से डरने वाला धर्म भीरु। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर, प्रकट करना। गंतव्य स्थान, वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स, दिलासा या धीरज। इन शब्दों को कॉपी में लिखेंगे और इसका जो पहला प्रश्न है मैंने अभी बताया आपके विचार से, उसको कॉपी में करेंगे।